अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने चैनल में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सियाक व सबाक के हवाले से, जो अमूमी तौर पर क्लास नहम और दहम में एक क्वेश्चन होता है। सियाक व सबाक के हवाले से किसी इबारत की वजाहत करनी हो तो 3 सुर्खियाँ दी जाती हैं। सबसे पहला होता है मतन का हवाला। इसमें ये लिखना होता है कि ये इक़्तिबास के सबक से लिया गया है और इस सबक का मुसन्नफ़ कौन है। यानी सबसे पहले आपने इस सवाल को जब हल करना है तो सबसे पहले आपने मतन का हवाला देना है। तो मतन के हवाले में आपने 2 बातें लिखनी होती है। एक ये कि ये इक़्तिबास के सबक से लिया गया है, और दूसरी बात ये कि इस सबक का मुसन्निफ़ कौन है। दूसरा होता है सियाक व सबाक। इस हिस्से में आपने क्या करना होता है, कहानी या मजमून के जिस मौका मुमहल से इबारत ली गई है, इस हिस्से में इसका ज़िक्र होता है कि ये अल्फाज किसने कहे थे, किस से कहे थे और किस मौका पर कहे थे। अगर किसी मजमून से इबारत ली गई हो तो आगे पीछे के हालातों इख्तिसार से यानी मुख्तसरन लिखने होते हैं, ताकि दी गई इबारत से तसलसल पैदा हो जाए। यानी दी गई इबारत, जो इबारत दिया गया है, इनसे तसलसल यानी रबत पैदा हो जाए। सियाक व सबाक 5-6 सतूर से ज़्यादा ना हो, यानी 5-6 लकीर से ज़्यादा ना हो। आखिरी हिस्सा होता है तशरीह या वजाहत। इस हिस्से में दी गई इबारत की तशरीह करनी होती है। मुश्किल अल्फाज व मुहावरात को सादा और सलीस उर्दू में बदला जाता है। चूँकि इस हिस्से में तशरीह होती है, इसलिए ये हिस्सा असल इबारत से 2 चंद भी हो सकता है, यानी ज़्यादा। असल इबारत से ये हिस्सा जो है तशरीह या वजाहत का, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि इस हिस्से में तशरीह होती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको सियाक व सबाक के हवाले से अच्छी तरह समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।